वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 20 अगस्त। तो 20 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और ये 31 जुलाई 2021 तक इस पद पर रहेंगे और वर्तमान में ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और देखिए इस पद के साथ साथ जो है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त जो है पद संभालेंगे। और देखिए इसके अतिरिक्त दो करंट अफेयर की न्यूज और हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए 1986 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी वीएसके कौमुदी गृह मंत्रालय में जो है आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव के पद के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी एमडी जावेद अख्तर को अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लिंगराज मंदिर को नया रूप देने के लिए पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। देखिए हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर को जो है नया रूप देने के लिए पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी है और इसके तहत मंदिर के चारों ओर 66 एकड़ में फैले 55 मीटर ऊंचे मंदिर के परिधीय क्षेत्र में, जिसे एकाम्र वन क्षेत्र कहा जाता है, में जो है पुनर्विकास कार्य किया जाएगा। देखिए बात अब लिंगराज मंदिर की है, तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यही है लिंगराज मंदिर। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। भारतीय राज्य उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है सबसे पुराने मंदिरों में से ये एक है। यह कलिंग वास्तुकला शैली में बनाया गया है और ऐसा माना जाता है कि मंदिर का जो निर्माण है वो सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था, जिसमें बाद में जो है गंगा शासकों के द्वारा और इसको निर्माण करवाया गया। अब देखिए बात यहाँ पर उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 4.6% तक घट गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। देखिए हाल ही में जो है हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है 4.6% तक घट गई है। और देखिए इसके अनुसार जो है 2020 में अप्रैल से जून के बीच में राज्य में 1208 शिशुओं की मौत हुई है, जबकि 2019 में इस अवधि में 1264 मौतें हुई थी। और इन 1208 शिशुओं में 649 बालक और 559 बालिकाएं शामिल थी। देखिए बात अब शिशु मृत्यु दर की है, तो शिशु मृत्यु 1 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों की मृत्यु है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या होती है। देखिए बात अब यहाँ पर हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़ और इसका राज्य के रूप में गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में किन दो जिलों के बीच एक औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैसूरू और बीदर। देखिए इससे राज्य उद्योग और वाणिज्य के विकास को बढ़ावा जो है करने का लक्ष्य हासिल करने में सरलता होगी और यह बेंगलुरु चेन्नई और बेंगलुरु मुंबई गलियारों के मॉड्यूल के अनुरूप बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर जो है कर्नाटक सरकार को आने वाले 5 वर्षों में उसके सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को 35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। अब देखिए बात यहाँ पर कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु और इसका राज्य के रूप में गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं वाजुभाई वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISA द्वारा प्रथम विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सितंबर 2020। और देखिए इस आयोजन का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साथ अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाना है, जो सौर ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करने की दिशा में प्रयासों को गति प्रदान करेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण देंगे। और इस सम्मेलन में नोबेल विजेता डॉक्टर M स्टैनली विटिंगम उद्घाटन समारोह के दौरान कीनोट संबोधन प्रस्तुत करेंगे। और देखिए बात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की है, यानी कि ISA की है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसे 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। और इस गठबंधन का जो उद्देश्य था वो था सौर ऊर्जा के तीव्र और बड़े पैमाने पर उपयोग के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के में जो है योगदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर B शिव कुमार का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगीत। देखिए हाल ही में प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ और प्रसिद्ध वीणा वादक डॉक्टर B शिव कुमार का त्रिची में निधन हो गया। ये 53 वर्ष के थे। डॉक्टर शिव कुमार ने जो है श्री R कृष्णमूर्ति, श्रीमती रंगनायकी राजगोपालन और N रवि किरण जैसे दिग्गजों से जो है संगीत की बारीकियों को सीखा था। और डॉक्टर शिव कुमार ने भारती दासन विश्वविद्यालय से संगीत में MA किया और संगीत में PhD की उपाधि प्राप्त की। और इन्हें तमिल इयाल ईसाई नाटका संगम पुरस्कार और रागम तानम पल्लवी प्रस्तुति के लिए तमिल ईसाई संगम से भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चोगलामसर लद्दाख में किस नदी पर 60 मीटर के डबल लेन मोटरेबल पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु। देखिए हाल ही में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने चोगलामसर में सिंधु नदी पर 60 मीटर के डबल लेन मोटरेबल पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल लेह शहर के साथ 5 प्रमुख गांवों को जोड़ता है और सेंट्रल रोड फंड के तहत जो है 8.21 करोड़ रुपए की जो है लागत से यह पुल बनाया गया है। सेंट्रल रोड फंड यानी कि CRF सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 के तहत बनाया गया एक नॉन लैप्सेबल फंड है। और देखिए बात यहाँ पर सिंधु नदी की है, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। इस नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में बोखार के पास एक ग्लेशियर से होता है, जो मानसरोवर झील के पास कैलाश मानसरोवर श्रेणी में है। यह नदी अंततः अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। और देखिए ये जो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, श्योक, गिलहती और हुंजा आदि जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग जारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री M वेंकैया नायडू। देखिए हाल ही में जो है भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग जारी की है। और देखिए ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसे AICTE और मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा लागू किया गया है। यह देश में छात्रों और संकायों के बीच जो है नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को प्रणालीबद्ध रैंकिंग प्रदान करता है। और देखिए इसके तहत जो है इस जो पुरस्कार है इसके तहत कुल 6 इसमें श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य। देखिए हाल ही में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित पोर्टल स्वास्थ्य का उद्घाटन किया है। यह पोर्टल देश की जनजाति आबादी के कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल है। इस पोर्टल पर भारत की जनजाति आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर जो है उपलब्ध कराई गई हैं। और स्वास्थ्य पोर्टल में जो है देश के विभिन्न भागों के जनजाति लोगों के इलाज के नए नए तरीकों और उनसे संबंधित केस स्टडी को इसमें शामिल किया गया है, ताकि लोग जो हैं एक दूसरे के अनुभवों का लाभ इसमें ले सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना देश भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल। देखिए ये जो योजना है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का एक निर्माणाधीन कार्य है। परियोजना का निष्पादन अरुण नदी पर SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी नामक अधीनस्थ कंपनी द्वारा किया जा रहा है। परियोजना की जो शुरुआत है वो नेपाल सरकार ने 1992 में की थी। इस परियोजना के निर्माण में जो है 5 भारतीय बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्जिम बैंक और UBI और 2 नेपाली बैंक, एवरेस्ट बैंक और नबील बैंक जो है इसमें निर्माण के लिए ऋण देने का वादा किया है। और देखिए ये जो योजना है इसमें 900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के जो है परियोजना है। देखिए बात अब नेपाल की है, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है नेपाली और यहाँ की जो करेंसी है वो है नेपालीज रुपी और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं KP शर्मा ओली यानी कि खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पढ़ाई त्योहार पारा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। और देखिए इससे पहले छत्तीसगढ़ ने जो है पढ़ाई त्योहार द्वार योजना भी स्टार्ट की थी लॉकडाउन के दौरान, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है पढ़ाई त्योहार पारा और वो थी पढ़ाई त्योहार द्वार। और देखिए पढ़ाई त्योहार पारा का जो मतलब है वो है पढ़ाई आपके मोहल्ले तक। और देखिए ये जो है एक ऑनलाइन शिक्षा मंच है। इस योजना के अनुसार प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य करेगी। इस योजना का उद्देश्य गाँव में जो समुदाय हैं उनकी मदद से बच्चों को पढ़ाना है। इस योजना से लगभग 22 लाख बच्चे जो है लाभान्वित होंगे। और देखिए इंटरनेट के अभाव वाले अंचलों के लिए ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था बोल्टू के बोल का उपयोग किया गया, जो दूर दराज के क्षेत्रों में छात्रों को इंटरनेट पहुंच के साथ अध्ययन सामग्री प्रदान करेंगे। देखिए बात अब छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है वो हैं भूपेश बघेल और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 अगस्त। तो देखिए जो है प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस फोटोग्राफी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और देखिए इसके साथ ही साथ जो है 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है। इसमें जो है मानवीय सेवा में अपने जीवन को जोखिम में डालने वाले श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है। और यह दिन जो है दुनिया भर में महिलाओं के काम को सम्मान करने के लिए भी जो है प्रेरित करता है। और देखिए इस बार 2020 की जो विश्व मानवतावादी दिवस की थीम है वो है रियल लाइफ हीरोज। क्या है? रियल लाइफ हीरोज। देखिए बात अब इम्पॉर्टेंट डे की है, तो अगस्त में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं उसका हम लोग रिवीजन जो है एक सीक्वेंस में करेंगे। तो अगर आपको भी याद है तो आप भी मेरे साथ साथ जो है रिवीजन करें। तो देखिए 1 अगस्त को जो है यानी कि 1 अगस्त को मनाया गया, वो मनाया गया विश्व स्तनपान दिवस। देखिए इससे रिलेटेड जो है मैं बार बार आपको बताता हूं, तो देखिए ध्यान दें कि 1 अगस्त को जो विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है ये अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस बार जो है ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया। ऐसे ही 2 अगस्त को जो है दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस और 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस, 5 अगस्त को जो है मैत्री दिवस और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 6 अगस्त को ही विश्व शांति दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस और 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस और 12 अगस्त को जो मनाया गया वो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, पुस्तकाध्यक्ष दिवस और विश्व हाथी दिवस। ऐसे ही 13 अगस्त को मनाया गया बाएं हाथ के बल्लेबाज दिवस और
अंगदान दिवस, और 14 अगस्त को मनाया गया संस्कृत दिवस, 15 अगस्त को मनाया गया स्वतंत्रता दिवस अपने देश भारत का, और 15 अगस्त को ही मनाया गया बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस। 16 अगस्त को मनाया गया पांडिचेरी विलय दिवस, और ऐसे ही देखिए 17 अगस्त को मनाया गया इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस, 18 अगस्त को मनाया गया अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। और देखिए नेक्स्ट जो कि है 19 अगस्त, तो 19 अगस्त को मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस। तो देखिए आपको भी जो है ऐसे ही सीक्वेंस में सारे जो हैं इंपॉर्टेंट डे याद होने चाहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था, वो पूछा था हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल बनाया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ अब्राहम समझौता किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। और देखिए ये क्वेश्चन आपको आपके लिए अगर यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप खबरी चैनल को ज्वाइन करें, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू।